हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इरेशनलिटी प्रूफ ऑफ √2 √3 सो ऑन। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। हमने कहा था कि रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर जो कि आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में होंगे या फिर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में होंगे या फिर P/Q की फॉर्म में होंगे, वो सारे के सारे नंबर आपके पास रैशनल नंबर होंगे। उसी तरह से हमने इरेशनल नंबर की बात की थी कि ऐसे नंबर्स जो आपके पास ना ही नॉन टर्मिनेटिंग हो और ना ही टर्मिनेटिंग हो, उन सभी नंबर को हम इरेशनल नंबर कहेंगे। या आप सिंपली कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें हम कहेंगे इरेशनल नंबर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है कि मैंने एज्यूम कर रखा है कि √2 एक इरेशनल नंबर है, मतलब कि कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट। कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट मतलब जिसे मैंने खुद से ही गलत एज्यूम कर रखा है। तो देखते हैं कि √2 अगर रैशनल नंबर है तो मैं इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूं। P और Q यहाँ पे आपके पास दो इंटीजर्स हैं और ऐसे इंटीजर्स जिनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय 1 के, और जिन भी इंटीजर्स के पास अगर कोई भी फैक्टर ना हो 1 के सिवाय, तो उन इंटीजर्स को हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स। तो हम इन्हें कह सकते हैं कि ये कैसे नंबर है आपके पास, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स मींस जिनके पास सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होगा और वो भी 1। तो अब हम इस क्वेश्चन में ये चेक करना चाहेंगे कि जिस नंबर को हमने इरेशनल नंबर ले रखा है, क्या वह सॉल्व करने के बाद हमें ओनली फैक्टर 1 ही देगा। अगर ये हमें 1 के सिवाय कोई और फैक्टर देता है तो हम कहेंगे कि ये रैशनल नंबर नहीं है, ये एक इरेशनल नंबर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर इस इक्वेशंस को मैं स्क्वेयरिंग करता हूं, स्क्वेयर करने पर मुझे ये इक्वेशन कुछ इस तरह से मिलेगा, 2 = P²/Q²। तो अब मैं यहां पे चेक करना चाहूंगा कि क्या ये 2 इस P² और Q² को डिवाइड कर सकता है या नहीं, जिसके लिए मैं इस Q² से इस 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूं। 2Q² P²। तो यहां हम देख सकते हैं कि अब ये 2 इस P² को डिवाइड कर सकता है, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है। मैंने यहां एक एग्जांपल ले रखी है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग कि ये Q² = P²/2, जहां पे कि P² 2 से डिविजिबल हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस P को 2 एज्यूम कर लूं तो ऑब्वियसली बात है कि P² आपके पास 4 आ जाएगा, और अगर इस P² की वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, जो कि यहां पे पूरी तरह से डिविजिबल हो रहा है। उसी तरह से आप कह सकते हो कि अगर 2 P² को डिवाइड करता है तो ये 2 P को भी डिवाइड करेगा। मींस P का वैल्यू 2, तो 2 को भी डिवाइड करेगा। तो हम लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड्स P², so 2 divides P also। क्वेश्चन नंबर 1। तो अब हम देखना चाहेंगे कि क्या यह 2 Q² को भी डिवाइड कर सकता है, जिस तरह से इसने P² को डिवाइड किया है इक्वेशन नंबर 1 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि P आपके पास 2n है। n यहां पे आपके पास होगा कोई इंटीजर। आप कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप n लो इंटीजर्स, पर आपको नंबर वही रखना पड़ेगा जो आपने एज्यूम कर रखा है। तो अगर मैं यहाँ पे P एज्यूम करता हूँ 2n, और इस 2n को अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी
2q स्क्वायर इक्वल्स टू 2n होल स्क्वायर। आगे ये इक्वेशन आ जाएगी 2q स्क्वायर इक्वल्स टू 4n स्क्वायर। 2 से 4 कैंसिल करने पे मुझे ये इक्वेशन मिल जाएगी q स्क्वायर इक्वल्स टू 2n स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि इस इक्वेशन से अगेन हम इस q स्क्वायर को इस 2 से डिवाइड कर सकते हैं, जैसा कि हमने पिछली एग्जांपल में समझा था। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ही इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में, दोनों इक्वेशन में 2 आपका p स्क्वायर और q स्क्वायर को डिवाइड करता है। इट मीन्स कि आपके पास इन दोनों इक्वेशन से यह पता चलता है कि आपको 1 के सिवाय कोई और फैक्टर मिल चुका है जो कि आपका 2 है। और हमने शुरू में ये पढ़ा था कि को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके पास फैक्टर सिर्फ 1 होगा। अगर फैक्टर 1 के सिवाय कोई और आता है तो वो को प्राइम नहीं होगा। और इसी वजह से हमारे पास ये कॉन्ट्राडिक्शन आती है कि जो नंबर हमने रैशनल नंबर लिया है वो आपका रैशनल नंबर ना होके इरैशनल नंबर होगा, जो कि हमने यहाँ पे लिख रखा है कि फ्रॉम 1 and 2 हमें 2 कॉमन फैक्टर मिलता है p और q का। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे भी 2 कॉमन फैक्टर है और यहाँ पे भी 2 कॉमन फैक्टर है, जो कि हमारी इक्वेशन को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, गलत साबित करता है कि ये 2 कोई को प्राइम नंबर है। अगर किसी भी इक्वेशन में कोई भी नंबर 1 के सिवाय आपके पास फैक्टर के तौर पे आ जाए तो उसे हम को प्राइम नहीं बोलेंगे और उस इक्वेशन को हम रैशनल नंबर नहीं बोलेंगे, उसे हम हमेशा ही कहेंगे इरैशनल नंबर। इसी तरह से आप √3, √5 और बहुत सारे इरैशनल नंबर्स को सॉल्व कर सकते हो।